डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बात करेंगे लीडर ऑफ मोटिवेशन के बारे में, इसके स्टेप्स के बारे में। तो आज की वीडियो जो है वो यूट्यूब से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जॉन मैक्सवेल की एक बुक है जिसका नाम है द लीडर ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इसके अंदर उन्होंने जो है वो एक बेस्ट लीडर की क्वालिटीज़ बताई हैं। तो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं इन क्वालिटीज़ को। सबसे पहले जो हमारे पास मैं आपको बताना चाहूँ, एक बेस्ट लीडर के अंदर 5 क्वालिटीज़ होती हैं। पहली क्वालिटी का नाम है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये है कि ये थोड़े से टाइम के लिए चेंज होता है। यानी कि अगर किसी किसी नए बंदे को आप जब कोई अथॉरिटी देते हैं, या अगर मैं एग्जांपल में इसको समझाना चाहूँ, अगर मैं किसी स्कूल में हूँ, अगर हमारी क्लास में कोई नई टीचर आते हैं, अगर उनको कोई अथॉरिटी मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो कहेंगे जी, वो अगर अपनी पसंद से बोलें कि ये स्टूडेंट क्लास में बैठेगा, ये स्टूडेंट क्लास में नहीं बैठेगा, मैं इसका प्रोजेक्ट चेक करूँगा, इसका प्रोजेक्ट चेक नहीं करूँगा, तो ये हमारे पास जो है ये अथॉरिटी कहलाती है। यानी कि किसी को अथॉरिटी दे देना। अथॉरिटी दे देने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप उस अथॉरिटी को किसी गलत वे में इस्तेमाल करें। अगर आप लोग उसको किसी सही वे में इस्तेमाल करते हैं अथॉरिटी को, तो फिर ये लंबे अरसे तक आप लोगों के साथ चलती है। अगर आप लोग इसका गलत वे में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का साथ लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे। और अगर मैं अब दूसरे लेवल की आप लोगों से बात करूं कि हमारे पास लीडर ऑफ मोटिवेशन के अंदर दूसरा लेवल क्या होता है, तो दूसरा लेवल हमारे पास कहलाता है रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या होता है कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, या अगर मैं कहीं क्लास में जा रहा हूँ, या हो सकता है अगर मैं किसी कोचिंग सेंटर में जा रहा हूँ, तो रोल मॉडल इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। रोल मॉडल ये कहलाता है कि अगर मेरे कोई टीचर हैं, अगर वो मुझे बोलते हैं कि अरसलान आप जो है वो 8:30 बजे मुझे कोचिंग सेंटर के अंदर मिलेंगे, ये बात वो मुझे उस वक्त बोल सकते हैं जब वो खुद इसके ऊपर अमल करते हो। उन्होंने मुझे 8:30 का बोला है, तो वो 8 बजे खुद कोचिंग सेंटर में होने चाहिए। तो ये हमारे पास एक अच्छा रोल मॉडल कहलाता है। अगर आप लोग खुद इसके ऊपर अमल नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग दूसरों को भी इसके बारे में मतलब कि पाबंद नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि तुम इतने बजे ही आओगे या इतने बजे वाला काम करके जाओगे। अच्छा, तीसरा जो मेरे पास कहलाता है लेवल लीडरशिप का, वो मेरे पास कहलाता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। अब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि जो लोग आपके अंडर यानी कि काम कर रहे हैं, या आप लोगों के अंडर जो है वो काम सीख रहे हैं, या किसी को आप कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उनको आप लोगों से कितना फ़ायदा हुआ है, उन लोगों ने आपसे क्या क्या सीखा है। अगर हम लोग किसी ऑफिस की बात करें, अगर हम लोगों से किसी ऑफिस में अगर कोई गलती हो जाती है तो हम लोग डरते हैं बॉस को बताने में, यार कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये गलती हो गई। तो अगर एक अच्छा लीडर होगा, एक अच्छा बॉस होगा, तो वो आप लोगों को बोलेगा कि चल छोड़ यार, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे साथ भी यही गलतियां होती थी। लेकिन वो आप लोगों को ये चीज़ लाजमी बताएगा कि देखो तुम्हारी इस गलती से देखो ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। तो कभी भी डरिए नहीं। एक अच्छा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस यही होता है कि यानी कि अगर आप लोग के अंदर माफ़ करने की हैबिट आ जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है लीडर का, जिसको कहा जाता है कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ऑटोनॉमी ऑफ वर्क। ऑटोनॉमी ऑफ वर्क का मतलब ये कहलाता है कि यार आउटसाइड का काम जो है वो तुम करोगे, या अगर मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ किसी के साथ, या अगर मैं अपने दोस्त के साथ या कहीं जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो क्या वो मुझे बोलेगा यार कि यार ये आउटसाइड का काम जो है ज़रा तुम देख लो, या ड्राइविंग तुम कर लो, या पेट्रोल तुम डलवा दो। इस तरह का जो हमारे पास अगर कोई हमें भी आउटसाइड का काम मिले, या अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, हम उसको अवेल करें। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑटोनॉमी ऑफ वर्क। अब हमारे पास आता है पांचवा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारे पास कहलाता है इंडिपेंडेंट ऑफ लीडर। यानी कि आपने किसी को चलना सिखा दिया, आप लोगों ने अगर किसी को उड़ना सिखा दिया, तो अब आप उसे बोलें कि उड़ जा। यानी कि वो बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। जब आप लोगों ने उसको कोई चीज़ सिखा दी है, तो अब उसका चाहिए कि वो उठ जाए और अच्छा काम करे। अगर हो सकता है कि अगर आपकी कोई मिठाई की दुकान है और उसने आपसे मिठाई बनाना सीखा है, तो हो सकता है कि वो आपके सामने ही मिठाई की दुकान खोल ले। तो आपको खुद चाहिए कि आप उसकी मिठाई का रिबन खुद काटने जाएं, और उसके ऊपर फ़ख्र करें कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, इसको मैंने काम सिखाया है।
और जब काम आगे बढ़ेगा तो लोग जब उससे पूछेंगे यार आपने किससे काम सीखा, तो वो डेफिनेटली आपका नाम लेगा कि यार मैंने इस बंदे से काम सीखा है। तो इसमें आप लोगों को भी जो है वो प्राउड होगा कि यार देखो यार ये मेरा इसको मैंने काम सिखाया और ये कितना आगे निकल गया। ये मैंने सिर्फ मिठाई की एक एग्जाम्पल दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो काम है, प्रोफेशंस है जिसकी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी लीडरशिप की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ समझ आया है तो मेरे चैनल को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। एक अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग दीजिए इजाज़त। अरसलान मुगल को। अल्लाह हाफिज़।